जय गणेश दोस्तों, नर्मदा हर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज फिर मैं एक मैया ने रात में अपने आंगन में सोने को जगह दी थी, तो आज मैं इन्हीं के आंगन में सो गया था। ये मेरा बिस्तर है और मैं भी विमलेश्वर गांव में रुका हूँ। बस अभी जाके आपको विमलेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे नर्मदा हर। अभी मैं विमलेश्वर मंदिर के अंदर हूँ और ये यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं सबसे पहले आपको ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ का ज्योतिर्लिंग है। फिर ये गणेश जी का वो है मंदिर है और ये श्री माता का नाम क्या लिखा है गुजराती में समझ में नहीं आ रहा। ये राम दरबार, ये मैया, ये रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग है और ये केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मैया का है मूर्ति। ये काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये महाकालेश्वर नहीं, गुजराती में लिखा समझ में नहीं आ रहा ये ज्योतिर्लिंग। और ये महाकाल ज्योतिर्लिंग, उज्जैन महाकाल। ये मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग और ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये मूर्तियां हैं और मैं आज से घूमूंगा नहीं। ये ज्योतिर्लिंग है क्योंकि वो परिक्रमा में हूँ, तो मैं वापस इधर से ही घूम के। ये राधा कृष्णा जी और ये यहाँ के को ज्योतिर्लिंग है। और मैं यहाँ से बस अब मेरे दर्शन हो गए हैं। अब मैं विमलेश्वर मंदिर से निकल के समुद्र का तट परिवर्तन करने जा रहा हूँ। तो बस अब समुद्र पहुँचना है, वहाँ तट परिवर्तन करके फिर आपसे आगे मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नर्मदा। ये विमलेश्वर में एक मंदिर है जहाँ पे सारे 12 ज्योतिर्लिंग है और ये शक्ति आज जैसा कि आप सब देख सकते हैं परिक्रमावासियों की भीड़। ये एक और बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर में जाके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। मैं मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ। परिक्रमावासी अच्छे संख्या में यहाँ पे जमा हुए हैं क्योंकि सब लोग तट परिवर्तन करने के लिए नाव में नंबर लगाया है। बस अभी हम ये देखो आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है ये। इस मंदिर का आपको दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर के द्वार है। यहाँ से जय ये महाकाल ये ज्योतिर्लिंग है। शिवलिंग है। शिवलिंग के दर्शन कीजिए। ये दर्शन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और आगे निकल के मैं आपको और आगे रास्ते में कोई मंदिर आके उनका दर्शन कराऊंगा। नहीं तो फिर तट परिवर्तन करना, उत्तर तट पे जाना दक्षिण तट से, तो उत्तर तट पे जाऊंगा, फिर वहाँ पे मिलूंगा आपको। चलिए मिलते हैं आगे नर्मदा। ये देखो मंदिर पे किस कतार में भीड़ लगी हुई है। सब नाव के इंतज़ार में है। सब ने नाव का नंबर लगा रखा है। जैसे सबको नाव मिलती है सब नाव पकड़ के तट बदलेंगे। तो मैं भी बस नाव बदलने आ रहा हूँ, नाव लेके तट बदलने आ रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे आगे नर्मदा। विमलेश्वर से निकल रहे हैं और ये मैया बाबा जी और दीदी ने हमारी बहुत सेवा करी। रात में हम यहीं रुके थे और यहीं पे इन्होंने हमें नमकीन भोजन दिया और अभी बस हम यहाँ से नाश्ता करके तट परिवर्तन करने आ रहे हैं। तो मिलते, चलो नर्मदा यार। ये लोगों ने हमारी रात में बिल्कुल नर्मदा यार। ये अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और नाव के किनारे जा रहा हूँ मैं समुद्र तट पे।
दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ। ये लोगों ने रात में हमारी बहुत सेवा करी और रात में मैं इन्हीं के घर पे रुका हुआ था और रात में इन्होंने हमें भोजन दिया, नमकीन खिलाए और सुबह भी नाश्ता दिया। बस अभी दर्शन वर्शन हो गए हैं और अब जा रहा हूँ समुद्र तट पे। चलिए मिलते हैं आपको समुद्र तट पे नर्मदे हर। अभी मैं समुद्र किनारे जा रहा हूँ और ये मेरे आसपास आप ज़मीन देख रहे हैं, इसे खाड़ी बोलते हैं। ये एक तरह से होता तो खेत है, बाकी यहाँ पे खेती नहीं होती क्योंकि दूर दूर तक देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ समुद्र लग जाता है और जो सॉल्टी वाटर रहता है वो खेती होने नहीं देता। अभी थोड़ी देर में यहाँ पानी भर जाएगा और तो बस ये अभी नहीं, ऐसी बड़ी रहती किसी काम की नहीं है। तो चलिए आपको किनारे पे मिलते हैं। ये मैं किनारे पहुँचने वाला हूँ और ये आपको ये दिख रहा होगा मिट्टी टाइप कीचड़ की नहर टाइप दिख रहा है। लहरों का एक टाइम फिक्स रहता है, जब लो टाइड हाई टाइड रहता है ना, हाई टाइड जब आता है, जब पानी की लहर आती है, जब नाव बढ़ती है। तो अभी मैं आ तो गया हूँ यहाँ से, जब पानी आएगा तो नाव आएगी और नाव में बैठ के फिर समुद्र किनारे जाके मैं आगे बढ़ूँगा। तो अब इंतज़ार है लहरों का और जैसे लहर आएगी वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। धीरे धीरे लहरें इधर आ चुकी है और नावें भी आ चुकी है और परिक्रमावासी बड़ी तादाद में भीड़ में लगे हुए हैं। नावें लगी हुई है, जैसे ही पानी का थोड़ा वो लेवल और बढ़ेगा तो नावें सारी चालू हो जाएगी। फिर मैं भी नाव में बैठ के आगे निकलूँगा और फिर मिलते हैं हम समुद्र के बीच में। अभी मैं नाव में बैठ गया हूँ और जैसे ही नाव आगे बढ़ेगी हम भी, अभी तो नाव पूरी खाली है, जैसे ही नाव भराती लोग बैठते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपको मिलते हैं समुद्र के बीच में। अभी मैं रेवा संगम की तरफ बढ़ रहा हूँ। यह इस तरफ है माँ नर्मदा और उस तरफ है अरब सागर। और अभी आगे बढ़ते हुए माँ नर्मदा के चरणों में जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा माँ नर्मदा के चरणों का और समुद्र का जल मिक्स करके फिर हम आगे उत्तर तट पर जाएंगे। अभी ये जो नाव दिख रही है, नाव से मैं उतरा हूँ और इसे मीठी तलाई कहते हैं। ये पोर्ट है, यहाँ पे दूसरी शिप का काम भी होता है और सामान वामान कंटेनर्स उतरते हैं। और ये मैं सही सलामत मैया की कृपा से आ चुका हूँ और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आज मेरा समुद्र तक का सफ़र था ऐसा। तो अब देखते हैं कौन से आश्रम में रुकना है, फिर आज वहीं आश्रम में जाके रुकेंगे, देखें क्या होता है। चलिए मिलते हैं आगे। जय गणेश, नर्मदे हर हर महादेव।